हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग का डॉक्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कैंडल स्टिक बूट कैंप की एक और कैंडल करने जा रहे हैं जिसका नाम है द शूटिंग स्टार। अभी तक हम लोगों ने डोजी कैंडल को कंप्लीट किया है, हैमर कैंडल को कंप्लीट किया है, और हैमर का जादू तो आप लोगों ने अभी तक की सारी वीडियोस में देखा भी होगा, और अभी तक के जितने भी मार्केट में चार्ट्स बने हैं उन सारे चार्ट्स में आप लोगों ने हैमर का जादू देख लिया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल में ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो और आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो डू लाइक दिस। ओके, अब हम लोग आज शूटिंग स्टार को चालू करने वाले हैं। जो भी हम इसमें सीखने जा रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे, इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। जब भी आप ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेने के बाद में ही ट्रेड कीजिए। देयर इज़ नो होली ग्रेल, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% आपको रिजल्ट दे। ऑलवेज stop loss is there to protect you, to protect your capital. तो if you are placing stop loss, that means you are safe. अगर आप नहीं लगा रहे हो और बिंदास बन के ट्रेड कर रहे हो तो it is now up to you whether you want to save your capital or not. ठीक है, तो अब सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। आज का वीडियो जो होगा वो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ पॉइंट पे आऊँगा और तीनों पॉइंट्स बताऊँगा कि ये 3 पॉइंट्स हैं या ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है अपनी ट्रेडिंग करते समय। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो हमको याद रखना है शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है उसका कंस्ट्रक्शन। तो शूटिंग स्टार जो होगा, इसका कलर मेरे लिए मैटर नहीं करता है, कलर इसमें जो मर्जी हो, इसलिए मैंने इसको ब्लैक ही कर दिया है यहाँ पे। शूटिंग स्टार का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बनेगी कहाँ पे? ये हमेशा आपके टॉप पे बनेगी। ये पहला चीज़ है इसका कंस्ट्रक्शन, इसका शेप ऐसा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कि ये टॉप पे होना चाहिए। टॉप पे होने का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही मैंने आपको इम्प्लिसिटली ये चीज़ बोल दी है कि उसमें एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड जो होना चाहिए वो अप होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तब हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करने का तरीका ये है कि ये इसका बॉडी है और ये इसका विक है। ठीक है, तो अगर आपका विक जो है, इफ़ योर विक इज़ ग्रेटर देन 2 times द बॉडी, देन इट इज़ अ शूटिंग स्टार। तो ये तो पता लग गया कि आपका शूटिंग स्टार है, पर क्या वो वैलिड है कि नहीं है, तो मैं चेक करूंगा कि उसका लोकेशन क्या है। तो दिस इज़ द लोकेशन। ठीक है, कि ये लोकेशन है कि आपका वो टॉप पे बना है कि नहीं बना। अगर वो टॉप पे बना है तो मेरे को 2 चेक मिल चुके हैं, एक उसका शेप और दूसरा उसका लोकेशन टॉप पे है। और टॉप पे है तो इम्प्लिसिटली आई एम ऑल्सो सेइंग दैट इट इज़ इन अप ट्रेंड। तो मुझे 3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल चुका है। तो काफ़ी हद तक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अभी शूटिंग स्टार बन गया है, अब मैं इसमें एंट्री बना सकता हूँ। तो अब मुझे एंट्री बनानी होगी। तो एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे को किस तरह का शेप मार्केट में नज़र आ रहा होगा। कुछ इस तरह का मुझे मार्केट में शेप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ शेप नज़र आ रहा होगा मार्केट में। कुछ 0.7% या 1% या 1.5% का अच्छा सा मूव ऊपर आ चुका होगा और उसके बाद में शूटिंग स्टार कैंडल बना होगा। तो मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे ये वेट करना है कि जिस दिन ये आपका शूटिंग स्टार बन रहा है, अगर मैं डेली कैंडल्स को देख रहा हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जब भी आपका शूटिंग स्टार बन रहा है वो गैप अप के साथ बनना चाहिए। गैप अप के साथ में इट शुड फॉर्म शूटिंग स्टार, फॉर्म शूटिंग स्टार। ठीक है, अगर गैप अप के साथ में शूटिंग स्टार बन रहा है तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में जाने का क्या बोलते हैं कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में जा सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी कंफर्मेशन। अगर ये गैप अप के साथ में शूटिंग स्टार बना और जो नेक्स्ट डे की कैंडल है वो फिर से, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये इसका ओपन था, इस ओपन के ऊपर ओपन होता है और उसके बाद में वो फॉल होने लगता है, और इस जैसे ही इसको क्रॉस करता है, इसके ओपन को, प्रीवियस डे के ओपन को अगर वो क्रॉस करता है, या अगर ये रेड कैंडल है तो उसके प्रीवियस डे के क्लोज को अगर वो क्रॉस करता है तो हम रनिंग कैंडल में हम उसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि मैं कौन से, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो टाइम फ्रेम की अभी तक मैं जो बात कर रहा था वो है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इस वाले पूरे के पूरे लेक्चर में या इस पूरे के पूरे अपने वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ एप्लीकेबल रहेगी। हम 15 मिनट्स और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं।
पर अभी आज के लिए मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे फोकस होके एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा सा मूव मिल गया है और गैप अप के साथ में मुझे एक शूटिंग स्टार मिला। अब नेक्स्ट डे, तो ये हमारा डे नंबर 1 हुआ जिसमें शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ गैप अप के साथ में, और ये हमारा डे नंबर 2 हुआ जिसमें शूटिंग स्टार जो हुआ वो या तो इसके क्लोज, अगर ये रेड कैंडल है तो इसके क्लोज के ऊपर ओपन हो रहा है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसके ओपन के ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसके लास्ट पॉइंट को ये कैंडल क्रॉस करता है, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ क्योंकि, तो मैं जिस दिन मेरे को एंट्री करनी है डे 2 वाले दिन, उस दिन मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा इसी चार्ट को, और देखूंगा जैसे ही इसका ये पॉइंट क्रॉस होता है मैं यहाँ पे एंट्री लगाऊंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। तो मैं चार्ट को थोड़ा और क्लियर करके वापस से बता देता हूँ ताकि किसी को कोई इश्यूज ना रह जाए इसमें, ठीक है। मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ क्योंकि हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, तो जो चार्ट बन रहा होगा, जो कैंडल्स बन रही होंगी वो कुछ इस तरह से कैंडल्स बन रही होंगी, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली मैं आपको रेड कैंडल से समझाता हूँ। अब मेरे पास में एक शूटिंग स्टार बना, पर जब शूटिंग स्टार बना तो इसने गैप अप किया सबसे पहले, और इसका जो विक है, विक इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन और 2 टाइम्स द बॉडी, विक इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स द बॉडी हो गया। अब नेक्स्ट डे की जो कैंडल बन रही है, मतलब ये तो आपका हो गया डे 1, अब डे 2 का जो आपका कैंडल बनेगा, ठीक है, वो इस क्लोज के, क्योंकि रेड कैंडल है तो इस क्लोज के ऊपर ओपन होता है, ठीक है। ओपन इसका यहाँ पे होता है और ऊपर जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद में, उसके बाद में ये इसने इस चीज़ को क्रॉस किया, इसका जो लास्ट पॉइंट है इसने इसको क्रॉस किया। सो दिस विल बी माई एंट्री पॉइंट फॉर शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट के लिए एंट्री बता रहा हूँ, ये फ्यूचर्स में यूजुअली हम लोग कर सकते हैं, कैश में अभी तक हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इसको फ्यूचर में करते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। ये जो भी हम ट्रेड्स लेंगे हम अपनी रिस्क पे लेने वाले हैं, ठीक है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर लॉसेस। आप पहले इसको आप बैक टेस्ट कर लीजिए अच्छी तरह से, जब आप सेटिस्फाइड होंगे पेपर ट्रेड कर लीजिए, तभी इसको मार्केट में अप्लाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस रखना है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो ये जो हमारी एंट्री बनी, क्या मुझे सिर्फ इतना सा कंफर्मेशन लेते ही एंट्री कर लेनी है? पहला कंफर्मेशन तो आपका गैप अप के साथ में शूटिंग स्टार हो, ये दिस इज फर्स्ट थिंग, अगर ये है ओके। नेक्स्ट, ये जो आपका एंट्री का कंडीशन बताया कि एंट्री का कंडीशन वाला जो कैंडल है, डे 2 का जो कैंडल बनेगा वो इसके लास्ट पॉइंट से ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये डे 2, मैंने आप वीडियो को वापस से मतलब रिवाइंड करके सुन लीजिएगा जो भी मैंने बोला। डे 2 का जो ओपन होगा वो इसके लास्ट पॉइंट से ऊपर ओपन हो रहा है और उसके बाद में इसको क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये 2 कंफर्मेशन आ गए। तीसरा कंफर्मेशन मुझे क्या चाहिए? तीसरा कंफर्मेशन मुझे चाहिए रहेगा स्टॉकिस्टिक्स, ठीक है। स्टॉकिस्टिक्स जो है, क्योंकि हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जा रहे हैं, तो इट शुड बी ओवरबॉट, ठीक है। ओवरबॉट हो, या फिर ये तो हमारा इंडिकेटर हो गया, या फिर मैं देखूंगा कि हमारा कोई भी अगर रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, इस किसी भी रेजिस्टेंस पे अगर मुझे ये कैंडल मिलती है तो उसका जैसे ही लो क्रॉस होगा मैं बिल्कुल बिंदास एंट्री मारूंगा। बस ये 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, बिल्कुल प्यार से आप उसमें शॉर्ट एंट्री के लिए जा सकते हैं, कीपिंग दिस टू बी योर स्टॉप लॉस। ये जो रेंज है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसका जो डबल या 1.5 है, यू कैन कंसिडर दिस टू बी योर टारगेट। तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? या तो मैं स्टॉकिस्टिक्स पे जाऊंगा और उसके जो ऐसे जोन्स होती हैं 80-20 वाली, इसके जैसा अगर मैंने यहाँ पे या इस पॉइंट पे मैंने शॉर्ट मारा है, तो मैं जैसे ये यहाँ पे टर्न होने लगेगा इस पॉइंट पे एग्जिट मार दूंगा, या फिर मैं जैसे ये इस पॉइंट को टच करेगा यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम अपनी एंट्री को इस तरह से लेके जा सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि शूटिंग स्टार क्या होता है, एंट्री कैसे लेनी है। अब टारगेट की बात बता दी कि इस पॉइंट पर हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा फंडा रखेंगे, जैसे ही मुझे 1.5% प्रॉफिट मिल रहा है या 2% प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने ट्रेड से एग्जिट हो सकता हूँ और नेक्स्ट शूटिंग स्टार को ढूंढ सकता हूँ। तो ये 3 जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 3 चेक्स ना हो तब तक मैं अपने ट्रेड में एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं चार्ट पे और 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपने इस एरो हेड को ले लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं रैंडमली, मैंने एक चार्ट खोल रखा था जो मुझे सामने यहाँ पे बहुत प्यार से नज़र आ रहा है, एक शूटिंग स्टार,
वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा टाइम फ्रेम ले रखा है, मैंने वीक का ले रखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मेरे सामने सामने जो मुझे नज़र आया मैंने वही ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सॉरी मैंने यहाँ पे ये एक लाइन बनाई। ठीक है, ये मेरा शूटिंग स्टार मैंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ माय शूटिंग स्टार। अब इसमें बॉडी के नीचे विक ना हो तो बेस्ट है, और अगर हो तो थोड़ी बहुत विक चल सकती है, बिल्कुल मिनिमल सी विक होगी वो चल जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या वेट करना है कि सबसे पहले मुझे ओपन देखना है। ओपन देखो गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए, तो गैप अप के साथ में ओपन हुआ। ये देखो इस दिन की क्लोजिंग यहाँ पे थी, ये गैप अप के साथ में ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, नो इश्यूज। उसके बाद में मार्केट ने आके क्या किया, ये यहाँ पे क्लोजिंग करी। ठीक है, तो एक शूटिंग स्टार की तरह एक कैंडल दे दी, शूटिंग स्टार बन गया। दूसरी कंडीशन मुझे क्या देखनी है, दूसरी कंडीशन देखनी है कि जो नेक्स्ट डे 2 का जो ओपनिंग है वो इसके ओपन के मतलब इसके क्लोज जो लोएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर ओपन हो। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम, शायद थोड़ा सा स्लो गया है। तो ये देखो ये हमारा क्लोज था और ओपन जो है वो इसके ऊपर हुआ है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। पर क्या मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा? नहीं, मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, जो कंडीशन है कि हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉकिस्टिक्स जो है वो ओवरबॉट होना चाहिए। तो स्टॉकिस्टिक क्या ओवरबॉट है? हाँ ओवरबॉट है। तो नाउ दिस आई थिंक दिस इज द राइट कंडीशन टू एंटर हेयर। यहाँ पे मैं जैसे ही ये लाइन को 991.2 को क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बना सकता हूँ, कीपिंग दिस एज माई स्टॉप लॉस एंड 1:1.5 या 1:1.2 का अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मान के। ठीक है, तो ये मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया और ये देखो 1.5 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही रहा है, तो 1.5 जो रहेगा वो आपका मिनिमम रहेगा और आप इसको 2 तक लेके जा सकते हो। ठीक है, 2 तक आराम से लेके जा सकते हो। यहाँ पर इसने देखो आपको 3 पॉइंट समथिंग का टारगेट दिया, पर हमको इतना रुकना ही नहीं है क्योंकि हम शॉर्ट एंट्री में होंगे, फ्यूचर में होंगे। तो आप 1.5 के बाद में अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चालू कर दो। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। और कोई शूटिंग स्टार ढूंढ लेते हैं और इसी चार्ट में देख लेते हैं। एक देखो एक ये यहाँ पर मिला, ये उतना इफेक्टिव नहीं है बट येस इट इज़ अ शूटिंग स्टार। तो अब ये अगर मेरे पास में ये शूटिंग स्टार हुआ तो मैं यहाँ पर भी देखो एक शॉर्ट की एंट्री कैसे बनाऊंगा। पहले मुझे 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, क्या वो है कि नहीं। अगर वो होंगी तभी वहाँ पे शूटिंग स्टार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो गैप अप होना चाहिए, गैप अप के साथ में ओपन हुआ, ये डे 1 में पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये आपका क्लोज है, इस क्लोज के ऊपर ओपन होना चाहिए, बिल्कुल सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। फिर उसके बाद में इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये इसको क्रॉस करना चाहिए। इसने इसको क्रॉस किया क्या? यस, इसने इसको क्रॉस कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकता हूँ। तो ये मैंने इसके यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई और अपने स्टॉप लॉस को क्या रखा जी, ये स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके स्टॉप लॉस रखा। अब ये आपको 1.44, यहाँ पे इसने 1.5 का आपको टारगेट नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप 1.5 का वेट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। पर इसने मोर और लेस इसने आपको कितने का टारगेट दिया, इसने आपको 1.12 के आसपास का टारगेट दिया। ठीक है, तो अब आपको प्रॉफिट को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। इन एनी केस प्रॉफिट हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जब भी आपको 0.7%, 0.8% प्रॉफिट नज़र आता है तो ये प्रॉफिट आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल रिजिड हो तो इन दैट केस ये वाला आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं और कोई हमको मिला क्या, और कोई हमको ऐसी कैंडल मिली क्या। देखो ये क्या शूटिंग स्टार होगा, देखो ओवरबॉट, शेप भी वैसी है, और ये देखो इसने इसके लो को कभी क्रॉस ही नहीं किया। तो यहाँ पर मेरी कोई एंट्री बनी ही नहीं। ऑल्दो बहुत अच्छा शूटिंग स्टार था पर मेरी यहाँ पे एंट्री बनी नहीं, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ शूटिंग स्टार फॉर मी। मेरे लिए कौन सा शूटिंग स्टार होगा, सबसे पहले ट्रेंड अप होना चाहिए और टॉप पे बनना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट ही नहीं हिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। देखो दिस इज डोजी, ये डोजी में हमने समझा था। ये देखो ये भी एक डोजी है, ये भी हमने डोजी में समझा था। ठीक है, अब देखो एक ये बन रहा है शूटिंग स्टार, ये ठीक है, ये हमारा शूटिंग स्टार बन रहा है। ऑल्दो यहाँ पे पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, पूरी कंडीशन क्या थी कि जो आपकी विक है वो बॉडी से 2 टाइम्स बिग होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं इस वाले को भी, क्योंकि मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूँगा। ठीक है, और देखते हैं उसके बाद में। देखो ये यहाँ पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि विक जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, ट्रेंड जो है वो अप होना चाहिए, स्टॉकिस्टिक्स जो है वो ओवरसोल्ड होना चाहिए, ये इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉकिस्टिक्स जो है ये इस लाइन के मोर और लेस इसको हम मान सकते हैं इसकी उसके ऊपर है। और तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है क्या, देखो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
कि ये जो इस दिन का जो ओपन है वो इस वाले पॉइंट से ऊपर होना चाहिए था। तो ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी नहीं, 3 कंडीशन नहीं, यहाँ पे 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। तो मेरे को हमेशा उसी कंडीशन पे जाना है जहाँ पे मेरी तीनों सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, फिर आगे आते हैं और देखते हैं और कोई शूटिंग स्टार यहाँ पे। चलो चार्ट चेंज कर लेते हैं, PEL में देख लेते हैं। 11% गिरा था, इसमें तो होना ही चाहिए। टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है देखते हैं। तो ये PEL का चार्ट ओपन हो गया है, बहुत ही स्लो चल रहा है। ठीक है, देखें अब यहाँ पे सबसे पहले हमको कौन सा शूटिंग स्टार दिख रहा है क्या आपको? देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख तो रहा है, वैसे बॉडी ना के बराबर है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डोजी की तरह माना जाएगा उसको। ट्रेंड देखना है मेरे को, सबसे पहले देखना है कोई बढ़िया सा ट्रेंड है क्या। कोई बढ़िया मुझे अगर ट्रेंड नज़र आएगा तो मैं वहाँ रोकूँगा। ठीक है, और ट्रेंड पे ऊपर जाके मुझे क्या मिलना चाहिए? शूटिंग स्टार। तो ट्रेंड ही नज़र नहीं आ रहा है मुझे तो यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, PEL में नहीं नज़र आ रहा है ट्रेंड। ठीक है, कोई भी एक चार्ट ढूंढ लो जिसमें आपको ट्रेंड दिखना चाहिए। जब तक ट्रेंड ना हो तब तक हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए। छोटा मोटा ट्रेड नहीं लेना है हमको भाई, हमको प्रॉफिट में ही निकलना होता है। तो ये बहुत स्लो चल रहा है और मुझे लगता है कि डिटेल्स में हम लोगों ने 2 एग्जांपल देख लिए हैं, दो एग्जांपल सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और एग्जांपल देके और क्लियर कर दूंगा इस स्ट्रैटेजी को, जो हमारे इंट्राडे के लिए रहेगी। अभी ये जो था ये स्विंग के हिसाब से था। फ्यूचर में अगर मुझे मतलब उसको शॉर्ट करके स्विंग करना है तो ये कैसे होगा, ये मैंने उस हिसाब से बताया। और थोड़ा सा ये लैग कर रहा है सिस्टम, इस वजह से मैं वीडियो अभी एंड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग डेली टाइम फ्रेम की जगह हम लोग इंट्राडे पे सेम कैंडल को सीखेंगे। तो जो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं अभी सीखने के लिए, मेरे हिसाब से दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। You can just practice it once you feel comfortable, then you can apply it और implement it in the real market। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। और अगर आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ मुझे टेक्निकल एनालिसिस की सीखनी है तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।